हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने जीवन में खुश और मज़े में होंगे। आज मैं एक और रोमांचक और दिल दहला देने वाली सत्य घटना लेकर आई हूँ, लेकिन उससे पहले मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ उन सभी को जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, अपने वैल्यूएबल सजेशंस और मोटिवेशंस दिए। आपका प्यार ही मुझे और स्टोरीज़ लाने का हौसला देता है। और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी गुजारिश है कि रूहानी किस्से को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल के नाम के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई नई कहानियाँ मेरे चैनल पे आए तो आप लोगों को तुरंत पता चल जाए। तो चलिए बिना किसी देरी आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे शिवपुर की है, जहां 1990 के दशक में सावित्री देवी नामक एक महिला के साथ ऐसा खौफनाक वाक़या हुआ कि उस घटना ने पूरे गांव को दहला दिया था। सावित्री देवी एक साधारण गृहिणी थी, जिनकी उम्र लगभग 45 वर्ष थी। उनका परिवार छोटा था, पति रामकुमार और एक बेटी सीमा। जीवन शांत और सुखद था, लेकिन एक अजीब हादसे ने सब कुछ बदल दिया। सावित्री देवी का घर कस्बे से थोड़ा बाहर खेत के पास था। वह अपने पति और बेटी के साथ वहां कई सालों से रह रही थी। एक दिन उनके पति को काम के सिलसिले में एक हफ्ते के लिए शहर जाना पड़ा। सावित्री देवी और उनकी बेटी सीमा घर पर अकेली रह गई। गांव में रात का समय वैसे भी शांत होता था, लेकिन उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। रात के लगभग 11 बजे का समय था। सावित्री देवी अपनी बेटी के साथ सोने की तैयारी कर रही थी। तभी उन्होंने घर के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनी। पहले तो उन्होंने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जब आवाज़ बढ़ने लगी तो वह थोड़ी चिंतित हो गई। उन्होंने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, क्योंकि खेतों के पास होने की वजह से अक्सर कुत्ते या अन्य जानवर आ जाते थे। लेकिन आवाज़ें लगातार तेज होती गई, जैसे कोई इंसान ही घर के चारों ओर घूम रहा हो। सावित्री देवी ने हिम्मत जुटाई और खिड़की से बाहर झांका। अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन आवाज़ें बंद नहीं हुई। उन्होंने सोचा कि यह उनका भ्रम हो सकता है और अपनी बेटी को साथ लेकर सोने चली गई। रात के लगभग 2 बजे सावित्री देवी को अचानक दरवाजे पर चोर की दस्तक सुनाई दी। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई पड़ोसी या उनके पति अचानक वापस आ गए होंगे, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंची, दस्तक बंद हो गई। सावित्री देवी ने धीरे धीरे दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। यह देखकर उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। ठंड की एक लहर उनके शरीर से गुजर गई। वह वापस कमरे में लौटी और बेटी के पास बैठ गई। बेटी गहरी नींद में थी, लेकिन सावित्री देवी की नींद उड़ चुकी थी। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह हो क्या रहा है। तभी उन्हें घर के अंदर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी।
यह उनके कमरे के बाहर की ही आवाज़ थी, जैसे कोई व्यक्ति उनके दरवाजे के सामने ही खड़ा हो। सावित्री देवी ने दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं की। वह अपने बिस्तर पर बैठी रही और अचानक कमरे की लाइटें बंद हो गई। अब अंधेरा चारों ओर छा गया। सावित्री देवी ने हाथ बढ़ाकर लाइट स्विच ऑन करने की कोशिश की, लेकिन लाइट नहीं आई। तभी कमरे के कोने में से एक धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई, जैसे कोई उनके नाम को पुकार रहा हो। वह आवाज़ धीरे धीरे तेज हो रही थी। सावित्री देवी के हाथ पैर सुन्न हो गए। उन्होंने हिम्मत जुटाई और आवाज़ के स्रोत की ओर देखा। वहां अंधेरे में एक छाया खड़ी थी, जो एक महिला की थी। वह छाया धीरे धीरे उनके पास आने लगी। सावित्री देवी को अपनी सांसें रुकती सी महसूस हुई। उन्होंने चीखने की कोशिश की, लेकिन उनके गले से आवाज़ नहीं निकली। वह छाया अब उनके बिल्कुल सामने थी। तभी बिजली चमकी और कुछ पल के लिए कमरे में रोशनी हुई। उस चमक में उन्होंने देखा कि वह छाया एक बूढ़ी औरत की थी, जिसकी आंखें सफ़ेद थी और चेहरा बेहद डरावना था। उसकी आंखों से खून की बूंदें टपक रही थी और वह सावित्री देवी की ओर हाथ बढ़ा रही थी। सावित्री देवी की हालत खराब हो चुकी थी। उन्होंने किसी तरह से अपनी बेटी को उठाया और कमरे से बाहर भागी। बाहर आकर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया और पास के मंदिर की ओर भागी। वहां पहुंचकर उन्होंने पुजारी से सारी बातें बताई। पुजारी ने उन्हें शांत किया और कहा कि यह स्थान पहले शमशान भूमि था, जहां कई आत्माएं भटकती है। उन्होंने सावित्री देवी को हनुमान चालीसा दी और कहा कि इसे पढ़ने से उन्हें राहत मिलेगी। कुछ दिन बाद जब रामकुमार घर लौटे तो सावित्री देवी ने उन्हें सारी बातें बताई। रामकुमार को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब गांव के कुछ और लोगों ने भी ऐसी घटनाओं के बारे में बताया तो उन्हें विश्वास हुआ। गांव वालों का मानना था कि सावित्री देवी जिस रात यह सब कुछ हुआ, उस रात कोई दुष्ट आत्मा घर में प्रवेश कर गई थी, जिसे पुजारी ने अपने मंत्र से शांत किया। उस खौफनाक रात के बाद से सावित्री देवी ने वह घर छोड़ दिया और गांव के भीतर एक नए घर में शिफ्ट हो गई। हालांकि वह घटना उनके जीवन का सबसे भयानक अनुभव बन गई थी। उन्होंने फिर कभी उस पुराने घर की ओर कदम नहीं बढ़ाया और गांव के अन्य लोग भी उस जगह से दूर ही रहने लगे। सावित्री देवी आज भी जब उस रात के बारे में सोचती है तो उनका दिल कांप उठता है। वह कहती है कि कभी कभी ऐसी चीज़ें हमारे आसपास होती है जिन्हें हम समझ नहीं पाते, लेकिन उनका अस्तित्व जरूर होता है। ये घटना आज भी शिवपुर के लोगों के बीच चर्चा का विषय है। सावित्री देवी के साथ जो कुछ हुआ वह गांव के किसी और के साथ नहीं हुआ, लेकिन उस खौफनाक रात ने गांव वालों को यह यकीन दिला दिया कि कुछ आत्माएं इस दुनिया से विदा नहीं होती, बल्कि हमारे बीच ही भटकती रहती है। तो दोस्तों, इतनी ही थी कहानी आज की। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी पसंद आई हो। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो
तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं ऐसी ही सत्य घटनाओं के साथ आप लोगों से कल फिर से मिलती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, अपने सजेशंस दें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे बताएं कि आप अगली कहानी किसके ऊपर सुनना चाहते हैं। मैं कल फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।